हेलो गाइस, स्वागत है नए वीडियो पे। आज हम बात करेंगे कि अपना मोटर है जो स्टार और डेल्टा कनेक्शन में किस में ज़्यादा एम्पियर लेगा। ठीक है, आज हम इन्हीं सब बातों में बात करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्टार कनेक्शन को कि अपना स्टार कनेक्शन क्या होता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में क्या होता है, तीन, जैसे अपना ये कॉइल है, ठीक है, स्टार कनेक्शन और ये डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, स्टार का सिंबल कुछ ऐसा होता है, डेल्टा का सिंबल कुछ ऐसा होता है। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हम क्या करते हैं, मोटर की ये तीनों पॉइंट को शॉर्ट कर देते हैं और इधर से आर वाई बी ऐसे सप्लाई दे देते हैं। ठीक है, पहली चीज हम इसमें समझेंगे कि अगर स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन की बात हो रही है तो अपना तीन फेस की बात हो रही है। ठीक है, थ्री फेस की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहला चीज, अगर आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में इंटरव्यू में पूछा जा रहा है या कोई आपसे इसके बारे में पूछ रहा है तो उसमें वो थ्री फेस का बात कर रहा है। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में हम क्या करेंगे, इधर से आर वाई बी दे देंगे। ठीक है, और ये तीनों पॉइंटों को शॉर्ट कर देंगे और ये अपना न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, स्टार कनेक्शन में हम इधर सप्लाई देंगे ये तीनों पॉइंट में, और इसमें कितना जाएगा, 220 वोल्ट। एक कॉइल पे कितना जा रहा है, 220 वोल्ट। और जबकि डेल्टा कनेक्शन जो अपना होता है, डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, ये जैसे अपना तीन वाइंडिंग है मोटर का, डेल्टा कनेक्शन में हम इधर से आर वाई बी, ठीक है, इधर से हमने दे दिया, और इधर से हम क्या देते हैं, बी आर वाई। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख लेना जाके, उसमें मैंने प्रॉपर स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ऐसे ही थोड़ा समझा दे रहा हूँ जिससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, और उसके बाद हम समझ लेंगे लास्ट में कि अपना स्टार कनेक्शन में ज़्यादा एम्पियर लेता है कि डेल्टा कनेक्शन ज़्यादा एम्पियर लेता है। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, आर फेज से 220 वोल्ट दे दिया मोटर के एक कॉइल पे। ठीक है, और बी फेज से हमने 220 वोल्ट दे दिया। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं, बी का ये जो है, इसको ये ऐसे ज्वाइंट होता है, और जो अपना वाई का ये जो है, ये अपना ऐसे, ये सीरीज बनता है डेल्टा का। ठीक है, और जो अपना आर का है, आर का अपना किधर जाएगा, ये इधर आएगा। ठीक है, इस तरह से सीरीज बनता है। 220 वोल्ट हमने इसमें दे दिया, फिर 220 वोल्ट हमने वाई के स्टार्टिंग पॉइंट में दे दिया, और इसके सेकेंड नंबर कॉइल के एंडिंग पॉइंट में कितना दे दिया, 220, क्योंकि आर फेस है। ठीक है, इधर हमने बी से 2 फेस दे दिया थर्ड कॉइल पे, और हमने वाई फेस से भी 220 वोल्ट दे दिया। कुल मिला के इसमें आपको ये समझना है, जो अपना स्टार कनेक्शन है, नंबर 1 स्टार कनेक्शन में हम मोटर को 220 वोल्ट देते हैं। ठीक है, और नंबर 2 डेल्टा कनेक्शन में हम मोटर को 440 वोल्ट देते हैं। ठीक है, जो मोटर की कॉइल होती है, वो कॉइल में हम स्टार कनेक्शन में 220 वोल्ट देते हैं, और जो मोटर की कॉइल होती है वो डेल्टा कनेक्शन में हम उसको 440 वोल्ट देते हैं। 220 वोल्ट इधर स्टार्टिंग पॉइंट से, 220 वोल्ट एंडिंग पॉइंट से। ठीक है, नंबर 1 आपको ये क्लियर हो गया होगा। या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में हम फेस वोल्ट देते हैं, और डेल्टा कनेक्शन में हम लाइन वोल्ट देते हैं। ये लाइन वोल्ट और फेस वोल्ट क्या होता है, मैं आपको बता दूं। फेस वोल्ट वो उसको बोलते हैं हम जब फेस और न्यूट्रल, जैसे ये दो वायर हैं, ठीक है, हम वोल्टेज चेक करते हैं। एक अपना क्लैम मीटर है, क्लैम मीटर की एक लीड फेस पे लगाते हैं, एक न्यूट्रल पे लगाते हैं। ठीक है, और इधर अपना वोल्टेज शो होता है, उसको हम फेस लाइन बोलते हैं, फेस लाइन। और ये दो नंबर में जैसे ये अपना एक फेस है, ये न्यूट्रल नहीं है, ये फेस 2 है, आप इसको आर या वाई भी समझ सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं लाइन वोल्ट। ठीक है, तो आप ये भी समझ गए होंगे फेस वोल्ट और लाइन वोल्ट क्या होता है। फिर भी अगर आपको इस टॉपिक पे फेस वोल्ट और लाइन वोल्ट पे आपको वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा इस पे, आप लोग कमेंट कर देना,
तो मैं आपको इस टॉपिक पे एक वीडियो दे दूंगा कि फेस वोल्ट से लाइन वोल्ट कैसे बनाएं और लाइन वोल्ट से फेस वोल्ट कैसे बनाएं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपना करंट किस में ज़्यादा लेगा, स्टार कनेक्शन में या डेल्टा कनेक्शन में। तो ठीक है, तो ये निकालने के लिए एक सूत्र होता है आई को हम करंट से भी प्रदर्शित करते हैं और आई को हम धारा से भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आपने ओम का लॉ पढ़ा होगा, ओम का लॉ पढ़ा होगा। ओम का जो नियम है V इक्वल टू आई इंटू आर, ये आपने पढ़ा होगा। मैं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो देख लेना, मैंने इस टॉपिक पे भी एक वीडियो दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये और थोड़ा अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका एक सूत्र होता है पावर को अपने को वाट में लिखना है इसमें, अपान √3 इंटू वोल्ट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है पीएफ। पीएफ क्या होता है और पीएफ हम कैसे नापते हैं, पीएफ का क्या रोल होता है, मैंने ये सारी चीज आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, तो इसमें मैं सिंपली डेल्टा में भी यही सूत्र रख लेता हूं, पावर अपान √3 इंटू वोल्ट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें हम मान रख लेते हैं पावर अपना कितना है। जैसे हम मान लेते हैं कि एक अपनी 10 किलोवाट की मोटर है। ठीक है, तो 10 किलोवाट को हम जब किलोवाट को हमको वाट बनाना होता है तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि 1 किलोवाट में अपना 1000 वाट होता है। ठीक है, 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट होता है। ठीक है, तो हम 1000 का इसमें गुणा कर देंगे और √3 का मान 1.732 रख देंगे और वोल्ट अपना हम कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम वोल्ट को 220 रखेंगे इंटू कॉस थीटा। पीएफ अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको जनरली 0.8 पीएफ रख देना है किसी भी मोटर का। ठीक है, नहीं मालूम है तो वही चीज हम इसमें भी करेंगे। आई इक्वल टू, इसमें भी हम 10 किलोवाट की मोटर मान रहे हैं और इसी थ्योरी से हम इसको वाट बना लेंगे। 10 इंटू 1000 अपान √3 का मान 1.732 होता है। वोल्ट अपना इसमें कितना दे रहे हैं, इसको हम 415 वोल्ट देंगे, मतलब 415 वोल्ट मेजर करेंगे, क्योंकि जो मोटर होता है उसमें हम 415 वोल्ट इंडस्ट्रीज में मेजर करते हैं। ठीक है, और 415 और प्लस माइनस 5% या प्लस माइनस 10% होता है। ठीक है, मैंने समझाने के उसमें आपको मैंने 440 वोल्ट बता दिया था। ठीक है, तो आप उसमें बिल्कुल डिस्टर्ब मत होइएगा। तो इसमें हम वोल्ट कितना लिख देंगे, 415 इंटू कॉस थीटा, आपको ये 0.8 ही रखना है, 0.8। ठीक है, अब ये दोनों का आंसर जो आएगा वो अपने को क्लियर करेगा कि स्टार में अपना कनेक्शन ज्यादा ले रहा है कि करंट ज्यादा ले रहा है कि डेल्टा में ज्यादा करंट ले रहा है। ठीक है, तो हम फटाफट इसको गुणा कर लेते हैं। तो 10 इंटू 1000, ये अपना 10,000 आ गया। ठीक है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं जिससे आप और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। 1.732 और ये अपना मान कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक है, 220 इंटू पीएफ कितना है, 0.8 है, 0.8, ये कितना आया अपना 304 पॉइंट, ये आया 10,000 बटे 304.83। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार इधर भी गुणा कर लेंगे। तो 10,000 का 10 इंटू 1000 करेंगे तो ये सीधा 10,000 आ जाएगा, और नीचे के गुणा कर लेते हैं 1.732 इंटू 415, ये अपना वोल्टेज है, ये आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इनको गुणा करके टोटल अपना आएगा 575.024। ठीक है, 575.024। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको 10,000 में इसको भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसमें 10,000 में हम भाग देंगे 575.024 का, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 17.39। ठीक है, या 17.39 देंगे। 10,000 को हम भाग दे देंगे 304.832 से। ठीक है, इसको भाग करने के बाद में अपना आंसर आएगा 32
ठीक है, तो आप इसमें अच्छे से समझ सकते हैं कि अपना मोटर स्टार कनेक्शन में करंट ज़्यादा लेगा और डेल्टा कनेक्शन में करंट कम लेगा। ठीक है, बाकी आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हम आपके लिए इसी टाइप की वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है भाई, चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नए वीडियो।